हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो गई है, स्पीड आपके लैपटॉप की स्लो हो गई है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो बहुत ही स्लो ऑन होता है, 4 से 5 मिनट लगा देता है या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा देता है आपका लैपटॉप ओपन होने में, या फिर आप जब भी अपने लैपटॉप में किसी ऐप को, किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे ओपन होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लैपटॉप की स्पीड को और साथ ही परफॉर्मेंस को भी तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब भी आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है ऑन होने में। तो इसका सलूशन है कि जो आपकी जो विंडोज़ पड़ी हुई है वो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसी में विंडोज़ पड़ी हुई है। तो इसके लिए आपको अपने लैपटॉप में एक SSD लगवाना होगा। लगवा भी सकते हैं या आप खुद भी लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे आप खुद लगा सकते हैं या कैसे लगवा सकते हैं, क्या क्या करना होगा, कितना खर्चा आएगा, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप SSD लगवा लेते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि SSD की जो आपकी स्पीड होती है वो आपके जो लैपटॉप में जो भी हार्ड डिस्क लगा हुआ है उससे 9 से 10 गुना जो SSD होती है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपके हार्ड डिस्क से, यानी जो आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है प्रेजेंट टाइम पे, ये उससे, या जो भी हार्ड डिस्क आप देखते होंगे मार्केट में आती है या जो भी आपके लैपटॉप में लगी हुई आती है, उससे जो SSD होती है ये 9 to 10 टाइम्स फास्टर होती है। यानी 9 to 10 टाइम्स आपका लैपटॉप तेज हो जाएगा इसको लगवाने के बाद। और SSD में भी 2 कैटेगरी की आती है, तो आपको SATA स्टेट ड्राइव लगवानी है, दूसरी वाली लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वो वाली SATA से भी बहुत तेज़ होती है, लेकिन उसको लगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपका लैपटॉप पुराना है तो पुराने में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो इसलिए आपको SATA स्टेट ड्राइव लगवानी। तो अब आते हैं कि अब आप सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवाएंगे कैसे। तो आप इसको खुद भी खरीद के लगा सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ढेर सारी पड़ी हैं कि आप कैसे उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाएंगे। मैं फ़िलहाल बता देता हूँ कि आपको लैपटॉप में पीछे एक पेज मिलता है, ओपन करना होगा, सिर्फ उसी पेज को आपको ओपन करना है और उसके बाद जो आपकी CD वाली ड्राइव लगी हुई है वो आपकी निकल जाएगी। उसी में आपको एक कैडी आता है, आपको उसको लगाना होगा, उसमें आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव फिक्स हो जाएगी, उसी में आपकी SSD फिक्स हो जाएगी। आप उसको लगा के और उसके बाद सिंपली इंसर्ट कर देंगे, आपका SSD लग जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपके में CD DVD वाला सेक्शन नहीं है तो आपके लैपटॉप में जहाँ हार्ड डिस्क लगी हुई है वहाँ पर भी SSD लग सकती है। SSD जो SATA SSD आती है और जो हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप में इंटरनल लगी होती है, उन दोनों का जो साइज़ होता है बिल्कुल सेम होता है, एग्जैक्ट वही होता है। तो बहुत ही आसानी से ये उसमें भी फिट हो सकती है, तो उसको आप लगवा सकते हैं और ख़ुद भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है विंडोज़ को मूव करना। आपका जो विंडोज़ पड़ा हुआ है वो आपके हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उसको आपको मूव करना होगा SSD में। विंडोज़ को SSD में मूव करने के बाद आपका जो बूटिंग टाइम है वो फिक्स हो जाएगा, यानी जो विंडोज़ आपका लैग करता था वो लैग नहीं करेगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा और ओपनिंग और क्लोजिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। जो SSD आप लगवाएंगे वो SSD 120 GB में भी आती है, 240 GB में भी आती है और इससे बड़ी भी आती है। तो जो आप चाहें लगवा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका लैपटॉप पुराना है तो आप उसमें 120 GB ही लगवाएं, यानी जो आपको सिर्फ विंडोज़ और सॉफ्टवेयर ही उसमें इंस्टॉल करने के लिए आप उसमें रखें। फाइल वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल वगैरह आप अपने जो पुरानी हार्ड डिस्क उसमें लगी है उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो SSD वगैरह की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। और जिस कैडी में SSD फिट होती है उस कैडी की भी मैं लिंक आपको दे दूँगा, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। या आपके मार्केट में जो भी कंप्यूटर शॉप है उनके पास ये ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर इसको लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं रैम की। जब आप कोई ऐप को, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते होंगे, ओपन करते होंगे, तो जब आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा है, ठीक से चल नहीं रहा है, तब इसका मतलब कि आपके रैम नहीं स्पेस है। तो कैसे देखना है कि आपके लैपटॉप में रैम की ज़रूरत है या नहीं। वैसे अगर आपके लैपटॉप में 2 GB या 4 GB रैम लगा हुआ है तो इसका मतलब कि आपके लैपटॉप में रैम की ज़रूरत है। और चलिए देखते हैं कि कैसे रैम का पता करना है आपको, कि कितने आपके लैपटॉप में रैम यूज़ हो रही है, कितनी लगी है और कितनी लगवानी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप अपना लैपटॉप ओपन करेंगे, ऐसे ही नॉर्मल होम पेज पे आप देखिए यहाँ जो टास्क बार है आपको इस पे जाना है और राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ऑप्शन आएगा टास्क मैनेजर, आपको टास्क मैनेजर पे जाना है और यहाँ पर देखिए आपके लैपटॉप में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहा है ये वहाँ दिखा रहा है। तो देखिए CPU दिखा रहा है, रैम दिखा रहा है, डिस्क दिखा रहा है, नेटवर्क दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कौन सी चीज़ें कितनी यूज़ हो रही हैं। अब आपको चले जाना है परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में और यहाँ पर देखिए रैम आपका शो करता है। इस पर देखिए
यानी मेरे में 3.9 GB दिखा रहा है, इसका मतलब 4 GB रैम मेरे में लगी हुई है। तो इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके में रैम कितनी लगी हुई है। अब इसमें लगी हुई है यूज़ कितनी हो रही है ये भी आप देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आप देख सकते हैं अगर आपके में 2 GB है तो इसका मतलब कि आपके लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा नीड है कम से कम 4 GB रैम की। उसमें 4 GB या 6 GB रैम की आपको एक प्लेट और लगवानी होगी। अगर आपके लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट है, यानी एक में रैम भी लगी होगी और दूसरी स्लॉट खाली होगी, तो अगर खाली है तो उसमें आप 4 GB की एक और रैम की प्लेट लेकर बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। रैम वाला जो होता है वो बहुत ही आसानी से आप खुद ही लगा सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि आपके लैपटॉप में एक ही स्लॉट है, रैम की एक ही स्लॉट है, तो आप उसको निकाल कर जो भी आपके लैपटॉप में रैम लगी हुई है 2 GB या 4 GB, उसको निकाल कर आप उससे 2 GB एक्स्ट्रा या 4 GB एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको रैम खरीदते वक्त कि वो क्या है, DDR3 है, DDR2 है या DDR4 है, इसको ज़रूर देख लेना है। अगर आपके में DDR3 लगी हुई है तो उसी को आपको लगवाना है। DDR4 लगी हुई है तो DDR4 ही रैम आपको लगवाना है। और कितने मेगाहर्ट्ज़ की लगी हुई है, यानी अगर 1600 मेगाहर्ट्ज़ की लगी हुई है तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ आप लगवाएंगे, 1200 होगी तो 1200 या 3200 होगी तो 3200। तो आपको इसको ज़रूर देख लेना है। तो ये पता करने के लिए कि आपके लैपटॉप में रैम कौन सी लगी है, आपको ऐसे ही सेम टास्क मैनेजर ओपन करना है और वही फिर से आपको अपने रैम वाले से, और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है DDR3 4 GB लगी हुई है और DDR3। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी रैम आपके में लगी है, DDR3 लगी है। और उसके बाद ये देखने के लिए कि स्पीड उसकी क्या है या मेगाहर्ट्ज़ कौन सा है, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1600 मेगाहर्ट्ज़। तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए 2 स्लॉट है मेरे में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 स्लॉट और दोनों स्लॉट यूज़ हो रखा है। तो इस तरह से आप स्लॉट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 ऑफ 2, यानी दोनों स्लॉट में मेरे रैम लगी हुई है। तो अपने लैपटॉप में रैम बढ़वाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ऐप क्लोजिंग ओपनिंग टाइम था ये सब कुछ बहुत ही तेज़ हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से आपका लैपटॉप चलने लगेगा। अगर पुराना लैपटॉप है बहुत स्लो हो गया है तो बहुत ही तेज़ आप उसको महसूस करेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा हो गया है आपका लैपटॉप। अगर आप नया लैपटॉप लेने की सोच भी रहे होंगे तो भी आप सोचेंगे कि नहीं मेरा लैपटॉप बहुत ही सही हो गया है, अब मुझे नया लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा सोचेंगे। तो आप इसको कर सकते हैं, करके आप देखिएगा। अगर आपका लैपटॉप बहुत ही स्लो है तो बहुत ही तेज़ हो जाएगा। आपको स्पीड वाकई में दिखाई देगी कि हाँ आपका लैपटॉप काफ़ी तेज़ हो चुका है, बहुत ही सही चल रहा है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को SSD और रैम दोनों बढ़वानी है और किन को सिर्फ रैम ही बढ़वाना है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। आपको इसको देखने के लिए आपको जस्ट माई कंप्यूटर या दिस PC पे जाना है और उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे आपको आएगा ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ का, आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा देता है कि आपके लैपटॉप में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसेसर इंटेल कोर i3 और उसके बाद इसकी जनरेशन लिखी हुई, जो आगे का डिजिट है वो इसकी जनरेशन दिखा रहा है, यानी 3rd जनरेशन का। तो इसको आपको देख लेना है कि इसमें इंटेल कोर i3 हो या i5 हो या i7 या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, बस आपको देख लेना है डुअल कोर नहीं होना चाहिए। कोई भी डुअल कोर प्रोसेसर आपके लैपटॉप में लगा हुआ है तब आपको SSD लगवाने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको सिर्फ रैम लगवाना है। SSD लगवाकर आप सिर्फ खर्चा करेंगे, आपका लैपटॉप बिल्कुल भी फास्ट नहीं होगा। SSD से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वही स्लो है। तो अगर i3 है, i3 कोई भी जनरेशन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, i3 है, i5 है या i7 है, ऐसे लैपटॉप में जिसमें डुअल कोर कोई प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें आप SSD लगवा के खर्चा मत करिएगा। SSD महंगी आती। अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको फोर्स करेगा कि आप SSD लगवा लीजिए, आपका तेज़ हो जाएगा। आपको ये ज़रूर देख लेना है कि आपके में प्रोसेसर कौन सा है। अगर प्रोसेसर i3, i5, i7 या i9 या इनमें से नहीं है तो आप बिल्कुल भी SSD मत बढ़वाइएगा, आपका लैपटॉप बिल्कुल भी तेज़ नहीं होने वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो लैपटॉप है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है, काफ़ी फास्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।